नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में छूट देने के संबंध में लोगों से मांगे सुझाव। 3 जून को समाप्त हो रही है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। देश भर में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर हुई 92% से अधिक। केंद्र सरकार अगले 2 दिनों में 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर लेगी अंतिम निर्णय। और इफको ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया किया पेश। 500 मिलीलीटर की बोतल पारंपरिक यूरिया के 1 बैग की लेगी जगह। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियात उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और हाथ और मुंह की साफ सफाई रखें। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने के लिए उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब चलते हैं समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में छूट देने के संबंध में लोगों से सुझाव मांगे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए 22 अप्रैल से कई प्रतिबंध लागू हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 3 जून की सुबह 6 बजे समाप्त हो रही है। वहीं सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने सुझाव मांगते हुए कहा है कि जीवन की रक्षा के साथ साथ लोगों के रोजगार पर ध्यान देने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि के संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है और संक्रमित लोग भी स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं राज्य सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों को 6 से 10 महीने तक का सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण के कारण बनी परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 महीने की अवधि तक यह विस्तार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इधर देश भर में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़ने के साथ ही कुल सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 2,55,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। वहीं इसके साथ ही देश में ठीक होने वालों की दर 92.09% हो गई है। 24 घंटे में 1,27,510 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 54 दिनों में सबसे कम है। वहीं देश में कोविड के कुल सक्रिय मामलों की दर 6.73% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण से पीड़ित करीब 18 लाख लोग अस्पतालों में भर्ती हैं या फिर घर पर पृथकवास में हैं। वहीं पिछले 43 दिनों में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 20 लाख से नीचे आ गई है। मंत्रालय ने कहा कि देश में 2,59,00,000 से अधिक मरीज कोविड संक्रमण से ठीक हुए हैं और पिछले 24 घंटों में 2,795 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही महामारी से मरने वालों की संख्या 3,31,895 हो गई है। इधर केंद्र सरकार ने अस्पतालों और अन्य चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए पर्याप्त मेडिकल ऑक्सीजन सुनिश्चित करने के बाद कुछ उद्योगों को अस्थायी तौर पर ऑक्सीजन आपूर्ति की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय में कई उद्योगों को ऑक्सीजन आपूर्ति करने का अनुरोध मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए औद्योगिक भट्टियों, रिफाइनरी, स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर प्रसंस्करण इकाइयों ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार पर एक परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि महामारी के दौरान घरेलू हिंसा और नशीली पदार्थों के सेवन सहित कई मानसिक बीमारियों के बढ़ने के समाचार मिले हैं। आयोग ने कहा है कि मानसिक रोग से पीड़ित हर व्यक्ति को राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुगम और सस्ता मानसिक उपचार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इधर केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोसाइंसेज संस्थान निम्हांस की हेल्पलाइन 0804611
00007। वहीं कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 या 1075 और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। पिछले कई महीने से सरकार कोविड उपचार नियमों, कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए भी जागरूकता पैदा कर रही है। प्राइवेट टीवी और एफएम चैनलों से भी कहा गया है कि वे इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में उचित उपायों के जरिए विशेष रूप से प्राइम टाइम में जागरूकता बढ़ाएं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोविड महामारी के बीच 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर सरकार अगले 2 दिनों के अंदर अंतिम निर्णय लेगी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आज यह बात जस्टिस AM खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी के उच्चतम न्यायालय की बेंच को बताई, जो CBSE और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISE की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को मौजूदा स्थिति को देखते हुए रद्द करने के निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उच्चतम न्यायालय की वकील ममताज शर्मा द्वारा दायर याचिका में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISE को CBSE बोर्ड परीक्षा 2021 और ICSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा घातक कोरोना संक्रमण को देखते हुए रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इधर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि ट्विटर के खिलाफ FIR दर्ज करे। आयोग ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि जब तक यह माध्यम बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं बन जाता और बच्चों के साथ यौन हिंसा की शिकायतों को भारतीय अधिकारियों के साथ साझा नहीं करता, तब तक ट्विटर तक बच्चों की पहुंच रोकी जाए। इधर देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोविड महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए विभिन्न सहायता उपायों और नए ऋण उत्पादों की घोषणा की है। इसमें कोविड उपचारों के लिए व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण शामिल हैं। भारतीय बैंक संघ और भारतीय स्टेट बैंक ने कल मुंबई में 3 नए बैंक ऋणों की घोषणा की है। यह घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न उपायों पर आधारित है। ये उपाय वैक्सीन निर्माताओं, अस्पतालों तथा आरोग्य केंद्र, पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर निर्माताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं, आयातकों, कोविड उपचार दवाओं के सभार तंत्र तथा रोगियों के उपचार के लिए और ऋण सहायता उपलब्ध कराएंगे। इधर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक बार फिर अग्रिम भविष्य निधि निकासी को मंजूरी दी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि महामारी की पहली लहर के दौरान निकासी का लाभ उठाने वाले सदस्य दूसरी बार भी निकासी कर सकते हैं। EPFO ने अब तक 73 लाख से अधिक कोविड निपटारा किया है। इधर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक पेंशन के नियमों को आसान बनाया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं की प्रतीक्षा किए बिना परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्रस्तुत करने पर अस्थायी पारिवारिक पेंशन तत्काल मंजूर की जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान कोविड महामारी के दौरान मृत्यु के लिए लागू होता है, चाहे मृत्यु कोविड के कारण हुई हो या गैर कोविड कारण से।
सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन का मामला वेतन एवं लेखा कार्यालय को भेजे जाने के बाद परिवार के पात्र सदस्य को अस्थायी पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इधर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको ने आज किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया। नैनो लिक्विड यूरिया की 500 मिलीलीटर की बोतल पारंपरिक यूरिया के कम से कम एक बैग की जगह लेगी। इफको ने किसानों के लिए नैनो यूरिया की कीमत 240 रुपए प्रति बैग 500 मिलीलीटर बोतल रखी है, जो पारंपरिक यूरिया के एक बैग की कीमत से 10% सस्ती है। वहीं नैनो लिक्विड यूरिया बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने और भूमिगत जल की गुणवत्ता पर एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके प्रयोग से जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर प्रभाव के साथ ग्लोबल वार्मिंग में बहुत महत्वपूर्ण कमी आएगी। वहीं अगले महीने से इसके उत्पादन के शुरू हो जाने के बाद जल्द ही इसका वाणिज्यिक वितरण भी शुरू हो जाएगा। इफको ने किसानों के इसके उपयोग और अनुप्रयोग के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए एक देशव्यापी व्यापक अभियान अभ्यास की योजना बनाई है। खूंटी जिले में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के तहत महिलाओं और किशोरियों को स्वच्छता की जानकारी दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड के निर्देशानुसार चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान 28 मई से 3 जून 2021 तक पूरे सप्ताह मनाया जा रहा है। अभियान के तहत रनिया प्रखंड की खटिया पंचायत के टांगर केला, खूंटी प्रखंड के इदरी, मुरू प्रखंड के मुरहू, तोरपा प्रखंड के गोकला, कर्रा प्रखंड के कुदलुम, बकसपुर, छोटका रेगरे, लोधमा, गोसो, पोड़ा, सिलाफारी, जलंगा, अड़की प्रखंड के ऊपर बलालम पंचायत के टिकरिया, चैनपुर, सरगेया, कोटा एवं सिंदरी ग्राम की जनसहिया, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहिया सेविका, वार्ड सदस्य एवं स्वच्छाग्रहियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सक्रिय योगदान दिया। इनके द्वारा अपने अपने गांव की महिलाओं एवं किशोरियों को माहवारी प्रबंधन एवं स्वच्छता के संबंध में जागरूक किया गया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। बोकारो जिले में हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 11 में रेलवे क्रॉसिंग के पास भतुआ पंचायत में आज सुबह सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक पिता पुत्र हैं। वे एक ही मोटरसाइकिल से बोकारो स्टील प्लांट ड्यूटी के लिए जा रहे। इसी दौरान सामने से आ रही एक कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान महुदा थाना क्षेत्र निवासी बाबू चंद्र महतो और प्रकाश महतो के रूप में की गई है। इधर भारत के हैवीवेट मुक्केबाज संजीत ने कल दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 91 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओलंपिक रजत पदक विजेता वेसिली लेविट को हराकर भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया है। इससे पहले रविवार को पूजा रानी ने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता था। अमित पंघाल और शिवा थापा अपने अपने फाइनल मुकाबले हार गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को कुल 15 पदक हासिल हुए, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में छूट देने के संबंध में लोगों से मांगे सुझाव। 3 जून को समाप्त हो रही है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। देश भर में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर हुई 92% से अधिक। केंद्र सरकार अगले 2 दिनों में 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर लेगी अंतिम निर्णय। और इफको ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया किया पेश। 500 मिलीलीटर की बोतल पारंपरिक यूरिया के एक बैग की लेगी जगह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।